हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग में कितनी रैंक तक कॉलेज अलॉट होते हैं। तो हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे जोसा काउंसलिंग से। जोसा काउंसलिंग से हम कंपेयर करेंगे स्पॉट राउंड काउंसलिंग को, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी ये पूछ रहे थे, डाउट था जो जोसा में जिनका मॉक अलॉटमेंट नहीं आया है, तो वो ये सोच रहे थे कि क्या उनको सीसैप में वो एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि उनको कोई अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट वो कट ऑफ दिखाऊंगा जो हमने पिछले 3-4 साल का जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करके पूरा बनाया है कि जोसा में कितनी रैंक तक एडमिशन्स होते हैं, अलॉटमेंट होते हैं हर साल, और स्पॉट राउंड में आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस आधार पर ये देख सकते हैं कि आपकी जो भी रैंक है आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कि आपको मतलब जोसा में कॉलेज अलॉट होगा या स्पॉट में अलॉट होगा, या फिर आपको स्पॉट में भी नहीं अलॉट होगा तो आपको कोई दूसरी काउंसलिंग करवानी होगी। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन की हैं। तो हम डायरेक्ट चलते हैं अपनी जोसा वर्सेस सीसैप क्लोजिंग रैंक की तरफ। तो एक अच्छे कॉलेज के लिए जनरल कैटेगरी का बच्चा 40,000 रैंक है अगर आपकी, तो 40,000 के अंदर कॉलेज अच्छा अलॉट हो जाएगा। अब अगर आपने यहाँ पे कोई लोअर जीएफटीआई या जीएफटीआई में आपने कोर ब्रांचेस भर रखी हैं तो वो आपको 90,000 या 1 लाख रैंक तक भी अलॉट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अच्छे कॉलेज के लिए आप 40,000 रैंक है अगर आपकी, तो जोसा के अंदर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस रैंक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 42,000 रैंक के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी 45,000 रैंक के अंदर, एससी कैटेगरी 1 लाख रैंक के अंदर, एसटी कैटेगरी 2 लाख रैंक के अंदर। और वहीं अगर स्पॉट राउंड की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 90,000 जिनकी रैंक है उसके अंदर है, उनको अच्छे कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। वो नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 95,000 तक, ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 100K तक, एससी कैटेगरी 100K मतलब 1 लाख, एससी कैटेगरी के बच्चे 2 से 2.5 लाख, एसटी कैटेगरी 3.5 से 4.5 लाख एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल, अब बच्चे पूछेंगे कि जो 90,000 के ऊपर जिनकी रैंक है जनरल कैटेगरी, वो भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे और सीएस ब्रांच का जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है। हो सकता है सीएस ब्रांच भी मिल जाए किसी जीएफटीआई में, लेकिन इनको यहाँ पे कोर ब्रांचेस या लोअर ब्रांचेस आप जीएफटीआई में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000 वाले बच्चे, तो जिनकी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है, तो वो भी अगर चॉइस फिलिंग करते हैं अपनी जोसा या सीसैप में, तो उसमें आपको जीएफटीआईज की तरफ देखना है या फिर नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज की तरफ, और वहाँ पे आपकी लोअर ब्रांचेस, तो इस तरफ आपको देखना है। लोअर ब्रांचेस तो वैसे नॉर्थ ईस्ट में वैसे ज़्यादा नहीं है, आपको मैकेनिकल या सिविल इनकी तरफ आपको अपनी चॉइस फिलिंग में फिलअप करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सीसैप काउंसलिंग में जो अच्छे कॉलेजेस हैं एनआईटी सूरत, सूरतकाल, राउरकेला और त्रिची में आपको यहाँ पे सीएस या अच्छी ब्रांचें मिल जाएं। बस इतना है कि आपको जो जोसा में जो कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे हैं वो आपको स्पॉट राउंड में उसकी रैंक जो है वो लगभग डबल तक हो जाती है कई बार। तो ये है पूरा एग्जैक्ट जो रोड मैप है कि आपको जोसा में कितने कॉलेज कहाँ तक के अलॉट होते हैं और सीसैप में कहाँ तक के अलॉट होते हैं। जो बच्चे ये चाहते हैं कि मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से राउंड में उनको कॉलेज मिलेगा या सीसैप में किस तरीके से चॉइस फिलिंग करें, जोसा में किस तरीके से चॉइस फिलिंग करें, उनकी रैंक के अकॉर्डिंग, उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उनके होम स्टेट के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं उनको, और वहाँ पे किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, कौन सी ब्रांच ऊपर रखें, कौन सी ब्रांच नीचे रखें, वो हमारे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर, पर्सनलाइज एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन के अंदर इनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर एक्सपर्ट्स आपकी पूरी चॉइस फिलिंग करते हैं और आपको जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज है आपकी रैंक के हिसाब से, मतलब आपकी जो भी रैंक आई है जेईई में 2022 में, उसके हिसाब से जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल कॉलेज बन रहा है वो आपको जोसा और सीसैप, अगर जोसा में बनना है तो जोसा में, सीसैप में बनना है तो सीसैप में अलॉट करवा के देते हैं। और ऑलमोस्ट 80% ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट मेक मिस्टेक वाइल चॉइस फिलिंग इन जोसा, और मतलब जितनी भी काउंसलिंग्स होती हैं लगभग काफ़ी सारे बच्चे और पेरेंट्स जो है वो कुछ गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है उनको कोई भी सीट नहीं अलॉट होती है या कई बार डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है। ये कौन सी गलतियां होती हैं? जैसे नो आइडिया ऑफ कॉलेज पॉसिबिलिटी। उनको कौन, जब बच्चे चॉइस फिलिंग करते हैं तो वो देखते हैं कि मतलब उनकी जो भी रैंक है उसके हिसाब से ये सोचते हैं कि एनआईटी ट्रिची भी उनके चॉइस फिलिंग में आ रहा है तो एनआईटी ट्रिची में सीएस भर देते हैं, राउरकेला में सीएस भर देते हैं, इलाहाबाद में, जयपुर में, मतलब सारे टॉप के कॉलेजेस भर देते हैं कि कुछ हमारा कुछ जा तो नहीं रहा है, ये सारे ऑप्शंस भरे हुए हैं तो इसको भी हम भर देते हैं। लेकिन ये सबसे गलत चीज़ होती है। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। आपको एक पूरी लिस्ट तैयार करनी चाहिए जिसमें आपका ये हो कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं और वहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं। उसके बाद आपको जो है अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। और ये जो आपकी पूरी लिस्ट तैयार हो रही है कि आपको कौन से कॉलेज, कौन सी ब्रांच मिल रही है, इसको करते समय आपको ये देखना होगा कि कैटेगरी सीट एलोकेशन, कैटेगरी का कितना रिलैक्सेशन मिलता है, होम स्टेट, आपके जो होम स्टेट में आईडी ट्रिपल आई जीएफटीआई है वो कितना रिलैक्सेशन दे रहा है, सीट मैट्रिक्स कैसी है, काउंसलिंग पोर्टल एल्गोरिथम, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको सीट मैट्रिक्स तक का, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये पूरी लिस्ट तैयार करनी होती है। अगर आप इस मतलब रिपोर्ट को नहीं तैयार कर सकते, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल करके, इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करके इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हैं तो ये जो पूरा प्रोसेस है लिस्टिंग वाला कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है, ये पूरा प्रोसेस आपका एक्सपर्ट्स करते हैं। एक्सपर्ट्स आपको एक
से 1.5 घंटे के अंदर ये पूरा रेडी करके आपको देंगे कि आपको कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं इन जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग। उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी चॉइस फिलिंग पूरी रेडी की जाती है और एक्सपर्ट्स आपकी चॉइस फिलिंग आपको सजेस्ट करते हैं, चॉइस फिलिंग आपकी करवाते हैं और उसके बाद आपको फाइनल अलॉटमेंट आ जाता है जो आपका बेस्ट पॉसिबल कॉलेज बन रहा है आपकी रैंक के हिसाब से। तो अब काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, ऑलमोस्ट लास्ट डे फॉर जोसा काउंसिल 2022 चॉइस फिलिंग के लिए। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो ये लास्ट कॉल है, इसके बाद हमारे जो इनरोलमेंट्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर वो बंद हो रहे हैं। तो अभी इस नंबर पर कॉल करिए और अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप अपना एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम सेशन बुक कर सकते हैं। तो ये मैंने जैसा कि आपको बताया लास्ट डे टू इनरोल इनसाइड, ये सिर्फ लास्ट डे है, आज लास्ट डे आपका ये पड़ रहा है और इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करने का ये लास्ट मौका है। लगभग 24 आवर्स के बाद ये प्रोग्राम हमारा क्लोज कर दिया जाएगा जोसा काउंसलिंग के लिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग भी क्लोज हो रही है। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है, कोई आप चॉइस फिलिंग में फिर फर्दर आप कुछ चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो ये लास्ट मौका है आपके पास, इस नंबर पे कॉल करके बुक कर सकते हैं अपना प्रोग्राम। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए।